नमस्कार, मैं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। भाई एक बहुत बड़ी खबर निकल करके आ रही है। बड़ी खबर ये कि स्कूलों को, जी हाँ, स्कूलों को 30 अप्रैल तक बंद कर दिया गया है। एक साल बाद फिर से हालात पहले जैसे ही हैं। सरकार, हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री या हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने ये ऐलान कर दिया है कि स्कूलों को, जो जूनियर विंग है और जो मिडिल विंग है, उन स्कूलों को 30 अप्रैल तक बंद रखा जाएगा ताकि जो बिगड़ते हालात हैं उन्हें काबू में कर दिया जाए। सिर्फ रोक-टोक यहीं तक नहीं, स्कूलों को बंद नहीं किया गया है, बल्कि इसके साथ साथ सख्ती को और बढ़ाने के भी आदेश दे दिए गए हैं। जी हाँ, सख्ती बढ़ाई जा सकती है। जिस जिले के अंदर कोरोना के ज्यादा केस बढ़ते चले जाएंगे, उसी जिले के अंदर सख्ताई भी बढ़ती चली जाएगी और इसका फैसला लेने का अधिकार हर जिले के जिला उपायुक्त यानी कि डीसी को होगा। वो अपने स्तर पर ये फैसले ले सकता है कि कहाँ कितनी कठिनाई करनी है, कहाँ कितनी सिक्योरिटी को जो है बढ़ाना है कोविड की, और किस तरीके से आगे जो है जिले का प्रारूप होगा। इसके साथ ही एक बड़ा सवाल ये कि जिस तरीके से पंजाब में हाल ही में बहुत सारी रैलियां कैंसिल कर दी गई, स्कूलों में बच्चों के पढ़ने से कोविड-19 फैलता है, ये सरकार मानती है, मगर रैलियां करने से क्या कोविड-19 फैल रहा है या नहीं, ये सरकार अभी तक जवाब देने में असक्षम है। एक बार भी खोल करके कोई बड़ा नेता सामने नहीं आया है, किसी ने भी इस बात का जवाब नहीं दिया है कि भाई आप रैलियां करवा रहे हैं दिन दहाड़े। आपके जो मंत्री हैं, नेतागण हैं, वो दिन दहाड़े कह रहे हैं कि 14 तारीख के बाद हम खुलेआम रैलियां करेंगे और हमें कोई नहीं रोकेगा। तो भाई क्यों 14 के बाद क्या कोविड-19 चला जाएगा, या 14 के बाद ऐसा क्या होगा जो आज स्कूलों में हो गया है। अब सवाल बड़ा है कि आखिरकार स्कूलों पर रोक लगा दी गई है। धीरे धीरे महाराष्ट्र में हाल फिलहाल में जो है बहुत सारे जो आम दिन की, आम जनता की जो जरूरत थी रोजमर्रा की जरूरतें, उनको जरूरी नहीं समझा गया, उनको बंद कर दिया गया। उनकी छोटी छोटी दुकानों पर लॉकडाउन लगा दिए गए। हालांकि जितने बड़े बड़े क्रिकेटर्स थे, बड़े बड़े एक्टर्स थे, वो अपनी फिल्मों की शूट बाकायदा कर रहे थे। जो बड़े बड़े नेता हैं अपनी रैलियां बाकायदा कर रहे थे। तो भाई ऐसा क्या है जो नेताओं की रैलियों में कोविड-19 नहीं फैलता है। बड़े बड़े जब एक्टर्स जो सैकड़ों की तादाद का स्टाफ लेकर के अपनी फिल्मों की शूटिंग करते हैं, तब कोरोना नहीं फैलता है। वहीं जब एक आम आदमी अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरा करने के लिए सड़क पर निकलता है, तो वो फिर कोविड-19 फैल जाता है। और इस बात पर बयान दिया था अनिल अंबानी के बेटे ने। जी हाँ, उन्होंने इस बात पे खासी नाराजगी भी जताई थी, मगर इस बात का समाधान हुआ नहीं, इस बात का असर भी दिखा नहीं। और अब हरियाणा की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री साहब ने फिर से स्कूलों को बंद करने के आदेश दे दिए हैं। जी हाँ, जूनियर विंग और मिडिल विंग जो रहेगा, यानी कि 8वीं तक के स्कूल जो हैं बंद रहने वाले हैं 30 अप्रैल तक। और साथ साथ ये बात भी कही है कि अगर जरूरत पड़ी तो सख्ताई को और भी बढ़ा दिया जाएगा। यानी यूं कहिए कि सीधे से या फिर घुमा के ये बात कह दी गई है कि स्कूल सिर्फ 30 अप्रैल तक बंद नहीं रहेंगे, बल्कि आगे भी इसे बढ़ाया जा सकता है। और अभी तो मामला आया है सिर्फ मिडिल विंग तक। हाई विंग का अगर मामला आता है, क्योंकि भाई +2 के एग्जाम्स अभी हुए नहीं हैं, होने हैं, बच्चों की तैयारियां ऑलरेडी नहीं है, जो है ऑनलाइन क्लासेस में उनकी तैयारियां इतनी बेहतरीन हुई नहीं है, और अब वापस से लॉकडाउन लगा दिया गया है। उनके एग्जाम कैसे होंगे? जो बच्चे जो है रोज एक साथ बैठ करके एग्जाम देते थे, वो कैसा होगा, किस तरीके से बच्चे एग्जाम देंगे। और हालांकि ये बड़ा सवाल है कि भाई आप छोटे छोटे किसी की शादी हो रही है, उसमें आप परमिशन लीजिए। कोई व्यक्ति मर गया है, उसकी अंतिम संस्कार में 50 से ज्यादा लोग नहीं जा सकते हैं, मगर हाँ भाई बीजेपी नेता की अगर कोई भी रैली है या फिर कोई प्रशिक्षण शिविर है बीजेपी कार्यालय में, तो धड़ाम से नेता आते हैं, बिना मास्क के आते हैं और धड़ाम से अपना सारा काम करके निकल जाते हैं। ना कोई सवाल पूछने वाला है, और अगर हम जैसा कोई जाकर के सवाल पूछता है तो दिन दहाड़े झूठ बोल दिया जाता है कि नहीं ऐसा तो कुछ है ही नहीं। आंखों के सामने होते हुए भी चीजों की आंखें मौन ली जाती हैं। और अगर बात करें बड़े नेताओं की, तो भाई वो तो मुंह खोलने से ही इंकार कर देते हैं, मिलने से तक भी इंकार कर देते हैं। आखिरकार
ये क्या हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर, आखिरकार किस तरीके से ये जो नीतियां बनाई जा रही हैं। एक और चर्चा यहां पर उठाना चाहूंगी कि नाइट लॉकडाउन लगा दिया गया है चंडीगढ़ में, जो हाल फिलहाल में लगाया गया था, और बहुत सारे प्रदेशों के अंदर भी जो है नाइट लॉकडाउन लगाया। अब मैं ये जानना चाहूंगी कि जब दिन भर में सारी जनता मार्केट में होती है, स्कूलों में होती है, कंपनियों में होती है, हर जगह तो पब्लिक होती है दिन में, उस समय तो आप सख्ताई करवाते नहीं है मास्क को लेकर या किसी भी चीज को लेकर के, और वहीं रात को जब कोई भी व्यक्ति सिर्फ अपनी इमरजेंसी काम के वजह से ही घर से निकलता है, इक्का दुक्का कोई सड़क पर व्यक्ति दिखता है, तब लॉकडाउन लगाने का कौन सा औचित्य है। रात को लॉकडाउन लगाने से कौन सा कोविड-19 रुक जाता है, ये बात मेरी समझ से बाहर है। खैर, अब सरकार तो जवाब देती नहीं है, मगर फिर भी हमारा काम है पूछते रहना और आप तक जानकारियां पहुंचाते रहना। जानकारी ये कि स्कूलों को बंद करवा दिया गया है 30 अप्रैल तक। हरियाणा के मुख्यमंत्री जी का बयान आया है, गुरुग्राम में पहुंचे थे, जीएमडी में हिस्सा लिया था और वहां पर उन्होंने ये बयान दिया है और साथ साथ इशारा कर दिया है कि जरूरत पड़ने पर सख्ताई और भी ज्यादा बढ़ाई जा सकती है। ये जानकारी यहीं तक, आगे भी कोई जानकारी मिलती है तो आप तक लगातार अपडेट्स पहुंचाती रहूंगी। देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे यानी अंकिता सिंह के साथ सिटी बिग न्यूज पर। नमस्कार।